नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। थैंक यू वेरी मच। Thank you नमिता for जी, having us. Thank you for स्मृति जी। inviting us. मुझे तो किताबों से भयंकर डर लगता रहा। स्कूल गया तो किताबों से डर लगा, घर में किताबें ही किताबें, वहाँ डर लगा और किताबों से हमेशा भागता रहा। और आज दो ऐसे लोगों के साथ मुझे बैठा दिया जो सिर्फ और सिर्फ किताबों के बीच में रहते हैं। आपकी दोस्त किताबें, आपके घर में किताबें, आपके आसपास किताबें। आप जाती हैं तो बुक स्टोर्स में जाती हैं, आप स्ट्रीट में जाएंगी, गलियों में जाएंगी तो किताबें ढूंढेंगी। ये क्या है किताबों का प्यार? आपसे शुरू करते हैं नमिता जी, किताबों का प्यार क्या है ये? पहली बात तो मैंने ये वर्ड सुना आपके, अभी आपने जो अपना विश्लेषण दिया कि डर शब्द। मुझे डर नहीं लगता किताबों से, मुझे बहुत प्यार है उनसे। सबसे पहला तो मेरा पॉइंट यही है कि मैंने बचपन से ही, जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मैंने देखा मेरे पापा, मेरे दादा दादी अपने फ्री टाइम में बस किताबें पढ़ते थे। उस टाइम फ़ोन भी नहीं होते थे, मैगज़ीन्स आती थी घर पे, नवनीत आती थी, रीडर्स डाइजेस्ट आती थी, फिल्म फेयर आती थी, स्पोर्ट्स एडिटोरियल आते थे। तो ये सब लोग खाली वक्त में किताबें ही पढ़ते थे। तो मेरा बहुत ही क्लियर लेजर टाइम होता था कि ठीक है, मैं भी कुछ किताब उठा के पढ़ लेती हूँ। तो मुझे उनसे डर ही नहीं लगा। और उसके बाद मैंने बाय चांस ग्रेजुएशन भी इंग्लिश लिटरेचर में करा, LSR से, दिल्ली में ही। तो वही चीज़ सीमेंट हो गई, वही प्यार और पुख्ता हो गया। और उसके बाद जब मैं एक्टर बनी तो मैंने देखा कि हर कहानी पढ़ना मुझे एक्टिंग में मेरी मदद कर रहा है, मेरी इमेजिनेशन को और बढ़ावा दे रहा है। तो डर शब्द मेरे लिए कभी आया ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है बहुत सेक्रेड रिलेशनशिप है मेरा किताबों को लेकर। एंड कभी ज़िंदगी भर तक मैं उसका वो प्यार मेरे लिए कम नहीं होगा। हम और समझेंगे, जानेंगे कि आखिर किताबों से इतना ये प्यार क्यों है। स्मृति जी, यही बात आपसे, आपको किताबों से कभी डर नहीं लगा? अगर आपको किताबों से डर लगता है ना, तो आपने सही किताबें पढ़ी ही नहीं है, ऐसा मैं आपको बताना चाहती हूँ। अरे हमें तो मोटी मोटी देख के ही डर लग जाता है। यही तो मिसकॉन्सेप्शन है हमारे दिमाग में कि किताबें मतलब इसमें कुछ बोरिंग ही होगा ज़रूर। हम ये भूल जाते हैं कि उसमें एक स्टोरी है अलग तरीके की, और जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा। अगर आपको किताबों से डर लगा है तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे नमिता मैम ने बोला कि हमारे परिवार में, मतलब मैंने अपनी मम्मी को पढ़ते हुए देखा बुक्स, तो मेरे अंदर भी वो क्यूरियोसिटी हो गई कि ऐसा क्या पढ़ रही हैं कि जब ये पढ़ने बैठती है तो उठती ही नहीं है, तो ऐसा क्या है इन किताबों में। तो वो जो क्यूरियोसिटी थी ना, उसकी वजह से जो डर था वो बहुत कम था शायद, और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए कभी लगा ही नहीं डर पढ़ने से पहले। मेरे फादर एक साहित्यकार है और मम्मी और पापा की लड़ाई हमेशा एक बात के लिए हुई। हमने आज तक अपने घर में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया बताइए? क्योंकि वो किताबों से भरी रहती है। स्टेयर्स, ये आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपको डर लगता है? उसके बावजूद किताबों से डर लगा। भाई स्कूल की किताबों से डर लगा, उसके बाद जब आए तो लिटरेचर से डर लगा। अच्छी लैंग्वेज सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। पर एक बात बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप इतना साफ बोलते हैं, सोचते हैं, उसको जल्दी से अपनी थॉट को कन्वर्ट करके अपनी ज़ुबान तक ले आते हैं। ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने से और लुब्रिकेट होता है और बेहतर होता है। तो मैं नहीं मानती कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग को कुछ चारा दे रहे हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपने पकड़ लिया। होता क्या है कि जिस चीज़ से आप भागते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा तंग करती है। तो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं की बिल्कुल, और उसके बाद जैसे ही जर्नलिज्म ज्वाइन किया तो अब इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है। लिटरेचर खूब पढ़ रहा हूँ, साइंस पढ़ रहा हूँ, एजुकेशन पढ़ रहा हूँ, मेडिकल पढ़ रहा हूँ, क्या दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ रहा हूँ। तो होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने पकड़ लिया। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं एक अच्छे रीडर को उनकी ज़ुबान से ही पहचान लेती और हूँ। अगर आपके घर में बुक्स थी ना, मुझे ऐसा लगता है जिस घर में किताबें होती हैं, भले आप पढ़ो भी ना, बट अगर आप इधर उधर आते जाते होंगे तो एक ना एक बार नज़र तो चली ही जाती है, एक ना एक बार उठाने का मन कर ही जाता है कि पढ़ना तो है। स्मृति जी ये बताइए कि आज हम जिस ज़माने में जी रहे हैं वहाँ कितना कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। OTT है, 50 चीज़ें हैं, इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स हैं, AI है, चैट GPT है।
फिर भी किताबें क्यों पसंद आती हैं आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ या किताबें पढ़ती हूँ तो एक अलग ही दुनिया में मैं ट्रांसपोर्ट हो जाती हूँ। अगर मैं कोई सीरीज़ देख रही हूँ या फिर कोई मूवी देख रही हूँ, वो भी एक मेरे लिए एक तरीके से है, मतलब एस्केपिज़म है। बट जो मुझे किताबें पढ़कर महसूस होता है वो मुझे उससे फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि एक एक कैरेक्टर को वो इतने अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं। हम मूवी देखते हैं तो 3 घंटे की, अब तो 3 घंटे की भी नहीं बनती है मूवीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 आवर्स की। बट किताबों में आप एक एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो, वो एक एक सीनरी को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस मोमेंट में आपको लगता है ऑथर ने आपको वहीं पर ट्रांसपोर्ट कर दिया है, आप उन्हीं के साथ जी रहे हो। तो वो एक जो फीलिंग है ना, वो कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज़ नहीं दे सकती जो किताबें पढ़कर आती है। तो इससे बढ़िया जवाब आपसे अच्छा तो कोई हमें मिल नहीं सकता। भाई आप तो एक्टिंग भी करती हैं, आप तो मेरे ख्याल से जो आपने अभी सवाल पूछा, आजकल हमें ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई है, सुपरफ्लूअस इन्फॉर्मेशन हमारा दिमाग स्टोर करता है। अरे वहाँ पे ये हुआ, उस लड़की के साथ ये हुआ, देयर सो मच इन्फॉर्मेशन which really bogs your brain down. So it's a superpower today to have your own point of view, to think critically about something और खुद के opinions बनाना, क्योंकि किसी और के thoughts आपके thoughts masquerade कर सकते हैं, like somebody else's thoughts today can masquerade as your own because you are not thinking on your own. So for me, the most important aspect of reading anything from philosophy, spirituality to literature to anything is to develop my own take on life and have a point of view that is my own. तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ पढ़ लिख कर खुद से engage कर कर एक किताब से deeply वैसे ही आता है। आप दोनों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यूथ को, बच्चों को, जेनजी को बहुत मोटिवेट कर रही हैं, बहुत इंस्पायर कर रही हैं अपने वीडियोस से, अपने इंस्टाग्राम से। आप दोनों ज़बरदस्त पॉपुलर हैं और जब आप लोगों के इंस्टा पर जाओ दोनों पर तो मज़ा आता है, किताबों से प्यार होना शुरू होता है, लगता है कि अरे वाह ये भी कुछ चीज़ है, ये भी कोई दुनिया है। मुझे तो कभी कभी यही लगता है कि लोग पढ़ क्यों नहीं रहे। मेरा सवाल यही होता है कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि आपको, मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये किताब अच्छी है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? कुछ भी, चाहे अखबार ही हो, आजकल बच्चे अखबार भी नहीं पढ़ते। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप बुक्स पढ़ रहे हो आज के टाइम पे, तो ये इतनी बड़ी बात हुई क्यों है? बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात है क्यों? ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, रीडिंग तो सबको ही करनी चाहिए। Why did we stand apart for you? आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। एक आम हिंदुस्तानी बच्चे के लिए हमेशा देखिए, सबसे पहले तो हमें डर लगना शुरू हो जाता है हमारी टेक्स्ट बुक से, टीचर्स से, स्कूल के रेजिमेंट। एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन में, मतलब करिकुलम में फिक्शन नॉवेल्स का ज़्यादा पार्ट होना चाहिए थोड़ा। शायद बच्चों को डर इसलिए ही लग रहा है क्योंकि उसमें हम नॉन फिक्शन ही पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, और थोड़ा अलग तरीके, मतलब अभी आप पढ़ाई बोल रहे हो तो मुझे सिविक्स और हिस्ट्री याद आ रहा है, बट मैं तो कहानियाँ सोच रही हूँ जो फिक्शन डालेंगे उसमें तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, और तब शायद जो आप डर बोल रहे हो ना वो उनके मन से चला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्स्ट बुक्स को आपको इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत है। हाँ। लेकिन देखिए, स्कूल के बाद हम बात कर रहे हैं स्कूल के बाद। स्कूल में तो वैसे भी बच्चे, आप आई एम श्योर आप दोनों को भी आपके पेरेंट्स ने कभी एनकरेज नहीं किया होगा नॉवेल्स पढ़ने के लिए। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा से इनकरेज किया है। इनफैक्ट वो मुझे खुद सुनाती थी प्रेमचंद की कहानियाँ। मुझे अभी भी याद है, एक बुक आती थी, प्रेमचंद की किताब है वो, उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं प्रेमचंद की बहुत सारी, तो मुझे खुद पढ़कर सुनाती थी कि उन्हें अच्छा लगता था। फिर मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा कि अगर ये पढ़कर सुना रही हैं, कहाँ से पढ़ रही हैं। फिर मैंने वो खुद किताबें पढ़ना शुरू करा। पर ये आपका पॉइंट सही है कि स्कूल टाइम पे हमें ज़्यादा बोलते हैं कि सिलेबस की किताबों पर ध्यान दो, अभी ये वाली किताबों पर इतना ध्यान मत दो। ये स्कूल टाइम पर होता ही है, हर इंडियन पेरेंट की है ये थिंकिंग की। मैंने एक्चुअली कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इट इज़ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑटोडाइडैक्टिज्म, विच मीन्स यू आर अ सेल्फ टॉट पर्सन। सो आप अगर अपना कॉलेज ख़त्म कर लेते हैं या अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद खुद के लिए भी एक करिकुलम आप बना सकते हैं कि ये 2 महीने मुझे फ़िलॉसफी में डैबल करना है। आई वांट टू लर्न समथिंग अबाउट व्हाट प्लेटो सेड, व्हाट एरिस्टोटल सेड। आई वांट टू लर्न अबाउट व्हाट विमेन राइटर्स आर सेइंग टुडे। सो यू मेक अ करिकुलम ऑफ योर ओन, देन कम टू योर ओन एनालिसिस अबाउट what you felt about certain। इसी से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। लोग क्या समझते हैं, पढ़ाई ख़त्म मतलब पढ़ाई ख़त्म। It's a lifelong process, it's a continuous interest. So I think that will help you only, क्योंकि आप कभी कभी लाइफ से स्लीप वॉक करके निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप इंसान कौन हो। तो आई थिंक दैट वे बुक्स हेल्प यू एज अ थेरेप्यूटिक टूल।
बहुत ही अच्छा आपका सजेशन है नमिता जी। लेकिन आपको लगता नहीं है कि सोशल मीडिया ने किताबों से और हम लोगों को दूर कर दिया है? मुझे जानना है किसकी यहाँ पे हॉबी रीडिंग है। इज देयर एनीबडी हु, या राइट, यू लाइक टू रीड इन योर फ्री टाइम? बिकॉज बचपन से होता था डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, यही 3 चीज़ें होती थी। सो आई फील दैट सोशल मीडिया ने हमारा टाइम खा लिया है। इट्स गोइंग इन टू अ वॉइड, इट्स अ डिजिटल वॉइड, लाइक यू लिटरली गोइंग इन टू अ ब्लैक होल ऑफ नथिंग. I feel terribly guilty if I've spent 2 hours on But Instagram. I feel like it also depends on what kind of people you follow on Instagram. Yes, I have. Like for me personally, मैं ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करती हूँ जिससे मुझे लगता है कि मुझे इनसे कुछ सीखने को मिलेगा. आई फॉलो बुकस्टाग्राम अकाउंट्स जो मुझे बुक रिकमेंडेशंस देते हैं, मतलब इस टाइप के अकाउंट जिनसे मुझे पता है कि इससे कुछ क्रिएटिव मिलेगा मुझे. करेक्ट. ऐसे ये मैंने account- भी अपना एल्गोरिदम चेंज किया है. मैं बॉलीवुड को फॉलो नहीं करती हूँ और कोई भी क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ नहीं फॉलो करती, तो मेरा एल्गोरिदम बहुत अलग है. वेरी बैड, बहुत बुरी बात है. अरे आप काम कर रही हैं भाई, आप एक्टर हैं भाई, ऐसे कैसे बोल सकते हैं वीडियोस आप? देख देख के थोड़ा सा थकान हो चुकी है. मुझे मन नहीं है मेरा देखने इतना का. ब्रेन रॉट वो हो गई थी ना, फील मैं क्या देखूं, कोई कहाँ से कहाँ जा रहा है. बहुत मुश्किल से. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं आप दोनों के बारे में. दोस्तों देखिए, सोशल मीडिया को आप भी क्रिटिसाइज कर रही हैं ना, आप भी. मैंने बोला इट डिपेंड्स ऑन आपको अच्छे लोगों को फॉलो जिससे आपके इंटरेस्ट मैच चलिए होते ठीक है, हैं. क्रिटिसाइज कर रहे हैं. कर आगे रहे हैं ना. बताइए. आपको पता है दोनों कितनी पॉपुलर हैं, लाखों लाख इंस्टा पर इनके फॉलोअर्स हैं. आई एम श्योर आप सब भी होंगे. तो आपको लगता है कि अब आपको अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए या एनकरेज करने के लिए या बुक लवर्स बढ़ाने के लिए भी आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है? ज़रूर. मतलब आज ही मुझे सुबह एक लड़की मिली जिसने मुझसे करीब 5 मिनट बात करी और उसने बताया, वो किताब एक लेके आई मेरे पास जो उसने रिकमेंडेशन पर पढ़ी मेरे. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया इज़ एक्सीलेंट. व्हाट इट डज इज़ दैट समटाइम्स जब आप ज़्यादा वक्त स्पेंड कर लेते हैं, आपको पता नहीं होता है, बट ये आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज होते हैं. It changes those pathways because you're not sitting in silence, you're not sitting with yourself. आपकी आदत है ये करना. और मैं अब अपने दोस्तों को देखती हूँ करते हुए, मुझे बड़ा कोफ्त होता है. मैं कहती हूँ तुम लोग क्यों ऐसे जी रहे हो. तो मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है सोशल मीडिया पे. समटाइम्स आई जस्ट लाइक आई सेड, कभी कभी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लो तो अजीब सा दिमाग घूमने लग जाता है. एंड आई डोंट वॉन्ट दैट फॉर माई सेल्फ. सो आई मेक श्योर दैट बिफोर आई स्लीप आई रीड, even if it's a page of an article, even if it's 5 pages of a book. That centers me a lot and I would recommend it to everybody wholeheartedly. ये स्मृति जी, जो नमिता जी ने जो बात कही, ये आदत आपको बनानी पड़ती है या जन्मजात आपके अंदर होती है या आपको फैमिली से मिलती है? क्योंकि आजकल तो हम हैरान हैं, परेशान हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है बुक्स. आई एम वेरी सॉरी, आप दोनों को डिसअपॉइंटमेंट होगा, बुरा लग सकता है, बट कोई नहीं पढ़ रहा. बताइए. एक्चुअली मुझे लगता है, जैसा आपने बोला जन्मजात, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि रीडिंग कोई ऐसी हॉबी है जो जन्मजात होती है. मैं जैसे लोगों के साथ हूँ, अगर मैं अपने बगल वाले इंसान को देख रही हूँ बुक पढ़ते हो, तो मैं भी सोचूंगी यार ये ऐसा क्या पढ़ रहा है, एक बार देखती हूँ. ठीक है, तो अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू किसी तक अपनी बुक रिकमेंडेशंस पहुँचा पा रहे हैं, किसी को बता पा रहे हैं कि यार इस बुक ने हमारी लाइफ चेंज कर दी, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि इस बुक से ऐसा हो गया, तो लोगों में क्यूरियोसिटी आती है कि ऐसा क्या हो गया, तो वो बुक पिक करते हैं. पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जन्मजात होती है. मुझे लगता है इंसान सीखता है, देख कर सीखता है, तो जन्मजात तो नहीं. तो क्या नमिता जी आप ये मानती हैं कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं और वो घर से शुरू होती है? बच्चे अगर पेरेंट्स को देखें तो उनमें शौक पैदा होगा. ज़रूर. मुझे लगता है कि अगर आप पेरेंट्स को देखें तो आप एक पॉजिटिव मॉडल बन रहे हैं अपने बच्चों के लिए. उसकी एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको सच में पढ़ना पड़ेगा. तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ स्मॉल लाइब्रेरी एट होम. जितना हो सके किताबें आप खुद पढ़े, पॉजिटिव रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए. एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली इनकलकेटेड दिस हैबिट. बट अगेन आई एम सेइंग, किताबें पढ़ने को एक लेबोरियस प्रोसेस मत बनाओ कि किताब पढ़नी, अरे उसके अंदर जादू है, ऐसे समझ के पढ़ो. किसी ने आपको अपना सारा ज़िंदगी का सारांश दे रखा है उस किताब में. तो मुझे तो पहला ही प्रेमाइस ये रहता है, आप इसको डर हटा दो. बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये. एंड राइटिंग, रीडिंग, थिंकिंग, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड. That once you start reading, you'll become a better writer, you'll start communicating better, you'll start having new words in your vocabulary. It's all interconnected. So everything lubricates each other, like I said.
तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लिए कुछ रूल बना रखा है, बट पसंद है ये क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी में उसका एक पुख्ता चेंज देखती हूँ. लाइक आई सी माई सेल्फ चेंजिंग फ्रॉम पीरियड टू पीरियड इन माई लाइफ. सो इट्स सच अ ग्रेट टूल. आई अग्री कि रीडर ये जो रीडिंग है ना आपको एज अ पर्सन भी चेंज करती है. बहुत सारी आपकी ऐसी आदतें होंगी जो बदल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ रीडिंग की वजह से. एज अ पर्सन आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा चेंज कर देगी. अगर आप एक बार, आप ज़्यादा मत पढ़ो, आप डेली के 2 पेजेस पढ़ना शुरू करो और आप अपनी लाइफ में खुद एक पॉजिटिव चेंज देखोगे. ठीक है, हम आप दोनों से क्योंकि आप इतनी बड़ी बुक लवर्स हैं, हम आप दोनों से समझना चाहते हैं अपने अपने बारे में. नमिता जी, पहले आप बताइए अपने बारे में. आपके घर का माहौल कैसा रहा? आपको बुक्स गिफ्ट में मिलती रहीं? पेरेंट्स कितना एनकरेज करते रहे? और बचपन से बताइए, तो हम समझना चाहेंगे कि आखिर आपका ये शौक़ कैसे पैदा हुआ. मेरा बहुत सिंपल था. किसी ने मुझे अगाथा क्रिस्टी की बुक घर पे पड़ी हुई थी, मैन इन द ब्राउन सूट नाम था, मिस्ट्री की किताब थी. उठाई, अच्छी लगी, मैंने उसमें नए शब्द कुछ अंडरलाइन करे, मैंने कहा मज़ा आ रहा है. दूसरी किताब मुझे पीजी वुडहाउस मेरे फूफा जी ने गिफ्ट करी. उसकी वोकैबुलरी, उसका ब्रिटिश ह्यूमर देख के मैंने कहा ये भी अच्छा लग रहा है. देन आई स्टार्टेड सीइंग टेंजिबल रिजल्ट्स इन माई essay writing and letter writing in school. I literally started getting more marks. और उस टाइम मेरे लिए मार्क्स, मेरी पूरी पर्सनैलिटी यही थी कि भाई मुझे टॉप करना है. तो उसको मैं पढ़ाकू होना नहीं बोलूँगी, बट येस, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई. और उसके बाद जब क्लास 11-12 में मुझे इंग्लिश के लिए प्राइज़ मिला, लिटरेचर लैंग्वेज के लिए, तो मैंने ग्रेजुएशन ही लिटरेचर में करा. तो वो एक बिल्कुल ही डीप बॉन्ड बन गया. एंड देन व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, again the first book that was recommended to me was Stanislavski, and all these great actors, teachers who have their own models of acting. So again it was going back to reading, writing, and writing your own thoughts and journaling. तो वहाँ से I think कभी छूटा ही नहीं साथ. और अब Instagram पे एक्चुअली मैंने ऐसे शुरू किया क्योंकि मेरे पास कुछ मटेरियल पोस्ट करने को था ही नहीं. ना ही मैं कहीं घूमने जाती थी, ना ही मैं कोई फैशन इन्फ्लुएंसर थी. एक्टिंग प्रोजेक्ट्स जब आते थे तो कर देती थी. तो मैं कहा क्या पोस्ट करूँ, लेट मी जस्ट पोस्ट अबाउट दिस बुक दैट आई हैव रेड. एंड पीपल नेचुरली फ्लॉग्ड टू दोज वीडियोज. दे लिटरली शावर्ड मी विद लव. सो आई वाज लाइक लेट मी डू इट अगेन. एंड देन आई डोंट हैव अ सेट पैटर्न, बट वहाँ से शुरू हुआ. और अब इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीवेयर आई गो. अभी ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी. अच्छी बात है. बहुत इट गिव्स मी अकाउंटेबिलिटी. सब मिलके यही पूछते हैं आप कौन सी किताब पढ़ी. आई लव दैट क्वेश्चन. स्मृति जी, आप भी यही बताइए अपने बचपन की जर्नी पूरी. लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपको ये ज़रूर बताएं, आप में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लैंग्वेजेस में अच्छे होते हैं, जिनकी भाषा अच्छी होती है. वो अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस अच्छी बोलते हैं. लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों भाषा, हिंदी और अंग्रेज़ी, हम यहाँ सिर्फ 2 भाषाओं की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे होते हैं. तो उनकी दोनों ही भाषाओं पर पूरी पकड़ होती है. जैसा हम नमिता जी आपको देख रहे हैं, यू आर इक्वली गुड इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. जी, मेरी एक्चुअली दादी ने BA हिंदी में किया है वनस्थली से. मेरे बाबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं. मेरे पापा ने हिस्ट्री और मैथ्स में, मतलब वो तो जीनियस, ही इज़ लाइक अ प्रोडिजी. मेरी मम्मी लैंग्वेजेस, ग्रामर, संस्कृत सब कुछ उन्होंने पढ़ाया है. तो आई थिंक मेरा भी नेचुरल इंक्लिनेशन था. और एक और बात जो मैं सबको बोलती हूँ कि व्हेन यू हैव अ होल्ड ओवर वन लैंग्वेज, इट विल ऑलवेज गिव यू एन एज इन लाइफ. हाउ यू स्पीक is so integral to how you're perceived. So I would recommend people, especially who are kids in the impressionable years, या तो फिर कभी भी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है. It will show in your personality if you're a reader. So yeah, उसी से फिर आपकी लैंग्वेज भी बेटर होती है. हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं. स्मृति जी, आपकी बात रह गई. आपको बचपन से बताना है कि आपका ये जो शौक़ था, ये किस तरह से डेवलप हुआ. एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी मुझे प्रेमचंद की स्टोरी सुनाती थी. तो मैंने सोचा कि सुनाती है तो मैं खुद पढ़कर देखती हूँ ऐसा है क्या इसमें. मैंने पढ़ा, मुझे पसंद आया. फिर उसके बाद मैंने अपनी पहली नॉवल पढ़ी थी, आई टू हैड अ लव स्टोरी. ठीक है, वो एक रोमांस बुक थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, मुझे वो भी अच्छा लगा. फिर मैं और बुक्स पढ़ती गई. फिर मैंने एक चेंज देखा. जब मेरे 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस थे, मेरे इंग्लिश और हिंदी में 100 मार्क्स आ रखे थे. प्लीज़ बाकी के मार्क्स मत पूछना. 10th में इंग्लिश और हिंदी में आई स्कोर्ड 100 and 100 दोनों में. ठीक है, वो भी बोर्ड में. यस. Which board are you from? CBSE.
सीबीएसई में कोई बैठा है यहाँ पर जिसका किसी भी सब्जेक्ट में 100 आया हो मैम? लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, हाँ? Both. Oh my God. I'm so proud of you. ICSE. I'm so proud of you. ICSE इंग्लिश हिंदी Exactly, so proud of you. बहुत बहुत टफ है. लाउड बेटा, लाउड बच्चे. Information practice. Oh my God. वाओ please. यार, बट मेरे impressive. उन्हीं 2 सब्जेक्ट में आ रखे थे 100 बाकी मैथ्स वगैरह का मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ. आई एम वेरी अशेम्ड. मैं बताना नहीं चाहूँगी. तो उसके बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि बुक से है कुछ. स्टिल उसके बाद मैंने साइंस ही ली क्योंकि घर वालों ने सोचा अच्छे मार्क्स आए हैं तो साइंस ही लेंगे. बट मैं अपने बोर्ड्स में भी बुक्स ही पढ़ रही हूँ. मतलब मैं नॉवेल्स पढ़ रही हूँ छुपा छुपा के. मैं अपने स्कूल की बुक्स नहीं पढ़ रही हूँ. ठीक है. उसके बाद कोविड हैपन. थोड़ी सब ने अलग अलग हॉबीज़ ली. मैंने भी अपनी बुक्स पढ़ना दोबारा से स्टार्ट करा. और उसके बाद मुझे पता चला इंटरनेट पे एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर आप बुक्स की बातें कर सकते हो. मतलब मेरे घर में तो कोई भी नहीं था. इट वॉज ओनली माई मदर जिनसे मैं कर पाती थी. बट वो भी सिर्फ हिंदी में ही बुक्स पढ़ती हैं. तो इंग्लिश की बुक की बात मैं किसी से नहीं कर पा रही हूँ. बट इंटरनेट में एक बुक्सटाग्राम है, उसका नाम इंस्टाग्राम फॉर बुक्स, बुक्सटाग्राम, जहाँ पर आप बुक्स की बातें कर सकते हो. तो मैंने ऐसी पेज बनाया कि आई गेट टू नो मोर अबाउट बुक्स, आई गेट मोर बुक रिकमेंडेशंस. और मैं और लोगों से, अपनी तरह के लोगों से मिलूंगी. और उसके बाद वो हॉबी मेरा पैशन कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला. और धीरे धीरे बुक से मेरी पूरी लाइफ बन चुकी है अब तो शायद. नमिता जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और हमें लगता है कि हर उस बच्चे को जो कम्युनिकेशन फील्ड में जाना चाहता है उसे पढ़ना चाहिए. लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदी, अंग्रेज़ी या कोई भी लिटरेचर वो आपकी भाषा को समृद्ध किस तरह से करता है और कैसे दूसरों पर एज देता है, जो बात आपने शुरू की? मुझे ऐसा लगता है मेरे स्कूल में एक सीनियर लड़की थी जो डिबेटिंग में बहुत अच्छी थी. तो मैंने मेरी बहन से पूछा, उसकी क्लासमेट थी, कि ऐसा क्या कर रही है कि शी जस्ट स्टैंड्स अपार्ट एंड इज़ वेरी एलोक्वेंट. सो शी सेड दैट उसकी मम्मी ना बैठ के उसे रोज़ 5 नए शब्द सिखाती है. एंड दैट ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ 1 month यू आर, I would assume maybe 20 words you have assimilated in your brain somewhere कि आप उसको यूज़ कर पाए. तो ये बहुत बड़ा सुपर पावर है. शब्द, words have a lot of power and if you want to build a good vocabulary, once you start writing it down and start using that word, you'll automatically see people being, because there are limited amount of words that people use. आप थोड़ा भी और अच्छा बोलते हैं ना तो लोगों को लगता है अरे वाह क्या बोल दिया. ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं. बट वही कुछ थोड़ी सी एक्सपेंसिव वोकेबलरी से लोगों को लगता है कि अच्छा you are a well-read person, you are an intelligent person. Although I feel intelligence and having good vocabulary are two very distinct things. They are not interlinked that much, but I'm just saying that that will obviously give you an edge. How you express yourself. मतलब आप चाहे कोई भी बड़े नेता देख लो या कोई भी बड़ा एक्टर देख लो, if they speak well, if they are good orators, they will stay back in your mind as a personality that you want to look up to. आप स्मृति जी इस बात से कितना सहमत हैं? एक्चुअली मैं इतनी सहमत हूँ कि मैंने अपनी वोकैब के लिए ये डायरी रखती हूँ अपनी उसमें पॉकेट में हमेशा. इसमें आई राइट वर्ड्स. अगर मुझे कोई भी वर्ड पसंद आता है, आई हैव दिस सिंपल छोटी सी नोटबुक. या मैंने अभी स्टार्ट करी है नोटबुक रखना. आई हैव डेकोरेटेड इट. इसमें मैं बुक पढ़ती हूँ. पहले मैं क्या करती थी, अंडरलाइन कर ऊपर ही उस वर्ड का मीनिंग लिख देती थी. अब आई जस्ट राइट ऑल द वर्ड्स हियर और उसके मीनिंग ऐसे लिख रही हूँ मैं. ये मैंने एक छोटा सा, बताइए कुछ. This is so sweet. ये एक छोटा सा इंसेंटिव लिया है मैंने. और मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट करी है इनफैक्ट अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं एक मतलब वीक में जितने वर्ड्स नए सीख रही हूँ मैं अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ. बहुत अच्छी बात. इससे मुझे ऐसा लगता है हमारी वोकैब थोड़ी इम्प्रूव होगी. और लाइक शी सेड, मतलब हम अच्छे से अगर कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम अपने फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर हमें वर्ड्स अच्छे पता होंगे. तो दैट्स इट. वोकैबलरी की आपने बात की नमिता जी. Yes. लेकिन आपको लगता है कि अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो वैसे ही आपकी वोकैबलरी अच्छी हो जाती है, वोकैब आपका अच्छा हो जाता है? कैसे ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता. नहीं, अगर कॉन्ट्राडिक्ट है तो वेरी गुड. You have to have some kind of an interest in building that power in your, yeah, it's a muscle again. There are words जो हम लोग रोज यूज कर रहे हैं, right? सब लोग good, bad, amazing बोलते रहते हैं. हर experience was good, bad, amazing. Literally this. But there are certain words which are you can actually build and then get it to the front part of your brain and then use it. What I mean is it's a muscle, it's an exercise. You need to continuously keep those words in the nearest vicinity of your head and just
यूज इट वेरी जेनरसली व्हेन दे कम टू यू। ये मत सोचो दूसरा बंदा समझेगा नहीं, कोई आपसे शब्द वो पूछ कर मीनिंग पूछे तो ये अच्छी ही बात है। आई थिंक वो तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने फ्रेंड से जब बातें कर रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स से जब बातें कर रहे हैं, लाइक डे टू लाइफ में अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उन वर्ड्स का। बट मैं उसकी भी एक्सरसाइज ये कहती हूँ, आप खुद से बात करो, टॉक अलाउड व्हेन यू आर अलोन, एंड यू कैन देन हैव अ मच मोर कोहेरेंट वे ऑफ स्पीकिंग इफ यू, बिकॉज आई डू दैट एक्सरसाइज, लाइक आई वाज डूइंग इट येस्टरडे आल्सो। जो भी थॉट दिमाग में आता है उसको मैं आर्टिकुलेट करती हूँ शब्दों में। जब हमारी रिसर्च टीम आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो आपके बारे में भी आपने हालांकि हिंदी में आपको शुरू किया है, तो वो उन लोगों ने हमसे कहा कि अरे सर हिंदी साहित्य में आज तक में आप अंग्रेजी वालों को क्यों बुला रहे हैं? ऐसा नहीं है। मैं बताइए, मतलब इतना डरा क्यों रही है ये? अंग्रेजी से डर क्यों लगता है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं लगता है ना? मैं लखनऊ हम की रहने लोगों को वाली तो लगता है। नहीं, मैं भी लखनऊ, मैं टियर 2 सिटी की हूँ, अच्छा एक मैं लखनऊ की सेकंड, हूँ। बच्चों अंग्रेजी से डर लगता है? नहीं नहीं लगता है, नहीं लगता मुझे। अभी दुनिया बदल रही है। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं छोटे सारी जेंजी बैठेंगे यहाँ। हाँ? अरे ये लोग ऐसे जोर से शब्द बोलो, यूज loud। कर रहे हैं जो जोर से बोले यार। प्लीज बताइए। नो, आई वाज सेइंग दैट मैं तो लखनऊ की रहने वाली हूँ, एंड आई थिंक द ओनली थिंग दैट मेक्स मी फील कॉन्फिडेंट एंड आई कैन हैव एन आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, लुक इनटू देयर आईज, एंड is just because I don't have to grope for words. I have those words. They are like an arsenal. They are like my toolkit. एक toolkit है मेरे पास, मतलब उसको मुझे यूज करना अच्छा लगता है। अच्छा एक बात और बताइए आप दोनों, स्मृति जी आप भी, नमिता जी आप भी, आज हमारे देश का युवा, ठीक है जेंजी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, बट अजीब अजीब सी बोलते हो आप लोग, उल्ट पुल्ट, हमें तो समझ में नहीं आती। स्लैंग्स यूज करते हो, वो लैंग्वेज नहीं है, वो भाषा नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से? तो स्लैंग्स में आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं है। जो बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अपने मम्मी पापा, वो रिजेक्ट कर देंगे उससे, और आप फेल भी हो जाओगे अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो। हम आप दोनों से जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है और मुझे इशारा भी हो गया है। नमिता जी, लैंग्वेज अच्छी करने के लिए क्या किताबें पढ़ने से आप बोलना भी सीखते हैं अंग्रेज़ी, और नहीं तो कोई टिप्स हमारे बच्चों को आप दीजिए प्लीज़। मैं बस यही कहूँगी कि किताबें पढ़ना कभी मत छोड़ो, और कोई भी नया शब्द मिले उसे लिखो, उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, ट्राई एंड यूज इट, एंड देन द नेक्स्ट टाइम। हाँ, बोले कैसे? गूगल पे गूगल ट्रांसलेट आपको मिल जाएगा प्रोनाउंसिएशन, देन ट्राई एंड यूज इट इन अ सेंटेंस, आइदर इन राइटिंग और व्हाइल सेइंग इट, इट विल बी देयर इन योर हेड। स्मृति जी, मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी तरफ से हमारे बच्चों, अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं है किसी को भी, तो यू हैवंट फाउंड द राइट बुक। एक बार आपको एक सही किताब मिल जाएगी, उसके बाद आपकी खुद ही हैबिट बन जाएगी, आपका खुद ही पढ़ने का मन करेगा। और अगर आपको अपनी वोकैब सही करनी है, प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है, तो आप उन वर्ड्स को लिखो, उनको यूज़ करो, उनके बारे में और रिसर्च करो, उन टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करो। या दैट्स इट। जो सीनियर्स बैठे हैं उन्हें मैं ऑफेंड कर रहा हूँ यहाँ पर आप दोनों के कारण। वो ये कि वो जिम्मेदारी जो इन सब की है, ये जो आगे बैठे हैं मैम, सर, आप लोग, इनकी जिम्मेदारी आप निभा रहे हो। इन लोगों को हमें एनकरेज करना चाहिए किताबें पढ़ने के लिए। ये लोग नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो दोनों। 10-10 सेकेंड बताइए, जल्दी बताइए, टाइम खत्म हो रहा है। मैं बोल चुकी जो बोलना था, मेरे पास बस उतनी ही टिप्स है। बाकी मैं आपको अगर लिख के भी दे दूँ ना, ये करो, इससे ये अच्छा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। You want to do it, you do it. Don't take the onus is on nobody else but you. You want to be a learner for life, you take the chance, you take the उसी की मेहनत आप खुद करो। अच्छा, कम लोग मिलते हैं ना मैम ऐसे यंग यूथ, बिल्कुल जवान बच्चे जो एकदम किताबों में डूबे हुए हैं। इनके पास ज़माना है पूरा एंटरटेनमेंट के लिए, पूरी दुनिया इनके पास पड़ी हुई है। ऐसे बच्चे तो कम मिलते हैं ना आजकल, इसलिए इन दोनों को यहाँ आज बुलाया गया। बताइए मैम। मुझे लगता है जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी ना वो चीज़ कि मुझे पढ़ना है, मतलब खुद नहीं आएगा मन से, तो तब तक आपको कोई कितनी भी किताबें रेकमेंड कर दे, कोई कितनी भी वीडियो सिखा दे, आप कभी नहीं पढ़ोगे। तो आपके अंदर से आना चाहिए वो। मैम, मेरे घर के बच्चे, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे, मेरे जान पहचान वाले, सारे मोबाइल पर, सारे इंस्टा, कुछ OTT, कोई पढ़ता लिखता नहीं है आजकल। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं नमिता जी, स्मृति जी, आपके आने से कम हमारे बच्चे मोटिवेट हुए होंगे और वो पढ़ना शुरू करेंगे। साहित्य आज तक के इस मंच पर आप दोनों आई, हमारे इस मंच की गरिमा आपने बढ़ाई। आपका बहुत धन्यवाद। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।